हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम बात करेंगे इरेशनलिटी की, लेकिन उससे पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए इरेशनलिटी होती क्या है। तो इरेशनलिटी वर्ड आया है इरेशनल नंबर से। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें रेशनल नंबर्स को समझना पड़ेगा। तो चलो आज अपना पहला टॉपिक है रेशनल नंबर्स कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब तुम खुद बताओ तुम्हारे दिमाग में रेशनल नंबर सुन के क्या चीज आ रही है। मैं बताता हूं। रेशनल नंबर्स का मतलब होते हैं वो नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q हैव नॉट any common factor। मतलब समझे इसका, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। और इसमें कंडीशन क्या है, P एंड Q हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर। मतलब P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, अब लिख दिया 4/2, तो ये रेशनल नंबर है क्या? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 2 अपॉन 2 × 1। ये क्या हो गया, इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। ये 2 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया इसका। इसलिए 4/2 रेशनल नंबर नहीं है, इसका रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 2/1। सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी नंबर की लीस्ट फॉर्म जितना रिड्यूस कर सकते हो उसको करने के बाद में P/Q की फॉर्म में आ रहा है वो नंबर, तो वो रेशनल नंबर है, वरना इरेशनल नंबर है। अब तुम लोग बोलोगे वरना इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, तो इधर देखो। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स का नाम सुनकर क्या आ रहा दिमाग में, कुछ नहीं, पता ही था। अब देखो, रेशनल नंबर्स मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं वो क्या जो रेशनल का अपोजिट हो, वो हो गए इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या होते हैं, देखो एग्जांपल हो गया √2, √3, √5, पाई, ई, ये सब क्या हो गए, और भी होंगे, ये सब हो गए इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल। अब तुम लोग बोलोगे इसका क्या प्रूफ है कि ये इरेशनल है, तो इसके प्रूफ को फाइंड करने के लिए ही हमें क्या पढ़ना है, इरेशनलिटी। तो चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। इसमें क्या पढ़ेंगे, √2, √3, √5 इन सबको इरेशनल प्रूव करना। चलो शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है अपना, पहला एग्जांपल √2 को इरेशनल प्रूव करना। चलो करते हैं इसको इरेशनल प्रूव। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम √2 इज रेशनल। क्या माना आपने सबसे पहले कि √2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब तुम लोग बोलोगे क्या मजाक हो रहा है, ये प्रूफ इरेशनलिटी कर रहे हैं, मान रहे हैं रेशनल है, क्या चल रहा है ये सब। तो मेरे भाई सुनो, इसको अगर अपन रेशनल मान के प्रूव करते हैं और एंड तक अगर ये रेशनल प्रूव हो गया तो ये रेशनल, अगर रेशनल प्रूव नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल। समझे कुछ बात में भाई, देखो अगर एक नंबर रेशनल है तो ठीक बात है, रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। समझे। अब तो चले आगे। चलो अपन ने माना √2 इरेशनल है, सॉरी रेशनल है, तो √2 को अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, और P एंड Q हैव नो
कॉमन फैक्टर्स, ये दो कंडीशन है, एक तो Q जीरो नहीं होगा और P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, चलो स्क्वायर कर देते हैं। √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। ठीक बात है। अब इसको आगे कैसे प्रूव करेंगे, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। अब देखो Q को इस साइड इक्वल्स टू के इस साइड लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 2 को इस साइड ले जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2, तो इससे क्या मिला अपन को, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे ये पता चला कि, एक सेकेंड, इससे ये पता चला कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन then 2 divides P also। ठीक है, समझे कुछ बात भाई। देखो अगर 2P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2P को भी डिवाइड करेगा। कैसे, अब इधर देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो P स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। अब P स्क्वायर बाई 2 है तो 4 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 16 बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 8। और दूसरा बार क्या बोल रहा है, देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। अब P स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर है तो P की वैल्यू क्या होगी, 4। अब देखो 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, ये भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं भाई, P स्क्वायर किसी से डिवाइड हो रहा है, जिस नंबर से, जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है P स्क्वायर, तो P भी तो 2 से डिवाइड होगा ना। ठीक है, चलो अब अपने वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इससे क्या पता चला, P जब 2 से डिवाइड होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, लेट मान लो M आएगा उसका रिजल्ट। इसको लेट कर लिया अपन ने। अब इससे P की वैल्यू निकल जाएगी। P की वैल्यू क्या आएगी, 2M। आई भाई, P बाई 2 इक्वल्स टू M था तो 2 को उस साइड ले गया तो ये P की वैल्यू आ गई ना, ये आ गई P की वैल्यू। अब इसको किसमें पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। पुट P इन इक्वेशन 1। ठीक बात है, इक्वेशन 1 क्या है, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 2। तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर के मतलब 2M का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4M का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 जा 4, तो क्या है अपन अपने पास में, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2M का स्क्वायर। अब देखो इस साइड आ जाओ, लास्ट इक्वेशन अपने पास आई है Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2M का स्क्वायर। अब देखो इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू M स्क्वायर। लिख सकता हूं इसको ऐसा, जैसे यहां पे लिखा था ना, ये रहा, वैसे उसको लिखा है। तो इससे क्या प्रूव होगा, इससे ये बोलेंगे अपन कि 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। ठीक बात है, जो काम यहां पे किया था वही सेम वहां पे किया है। आई बात समझ में।
अब देखो, अब वापस इस लाइन से अपन इक्वेशन बनाएंगे, q डिवाइड्स 2 ऑल्सो से, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, लेट कर लेते हैं, इसका आंसर n आया, इसको भी अपन ने लेट किया, तो इससे क्या होगा, इससे q की वैल्यू निकल जाएगी, q इक्वल्स टू 2n। ठीक बात है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने पास p की वैल्यू आ गई है, q की वैल्यू आ गई है, अब क्या करेंगे, देखो नाउ p अपॉन q इक्वल्स टू 2m अपॉन 2n, ये आया अपने पास p अपॉन q की वैल्यू। एक बात बताओ, अपन ने यहाँ पे क्या बोला है, q इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके आगे p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स, p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी क्या हुई है बताओ, बताओ क्या गड़बड़ी हुई, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या गड़बड़ी कर दी अपन ने। गड़बड़ी अपन ने ये की है, क्या, रेशनल मान के, अपन ने रेशनल माना इसलिए ये गड़बड़ी हुई है। तो क्या होगा इसका आंसर, आगे क्या होगा, तो ये आगे ये होगा p एंड q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, p एंड q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर आ गया तो ये क्या होगा बताओ भाई, कॉमन फैक्टर आ गया, अब क्या होगा, गड़बड़ हुई ना ये। तो अपन लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग assumption। क्या मतलब इस लाइन का, कि ये गड़बड़ी किस लिए हुई है, अपन ने गलत ही चीज मानी है। अपन ने क्या माना था कि √2 रेशनल है, लेकिन √2 क्या निकला, इरेशनल, हेंस √2 इज इरेशनल। आई बात समझ में। देखो सबसे पहले अपन ने √2 को रेशनल मान लिया, उसको रेशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं हो सकता और p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ये रेशनलिटी की कंडीशन है। अब अपन ने इसको स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने के बाद में इक्वेशन 1 आई, इक्वेशन 1 के थ्रू अपन ने पता करा कि 2 है जो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा, इससे अपन ने p की वैल्यू निकाली। सिमिलरली ऐसे ही अपन ने ये इक्वेशन लाई, इस इक्वेशन से क्या पता चला कि 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, इससे अपन ने q की वैल्यू निकाल ली। फिर अपन ने जब p बाई क्यू की वैल्यू फाइंड की तब अपन को गड़बड़ पता चली। गड़बड़ क्या, कि दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन रेशनल नंबर्स में तो कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है। तो अपन ने क्या बोला, p एंड q हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर, इसका तो क्या है 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये गलती किस लिए हुई है, अपने गलत मानने की वजह से हुई है। क्या गलत माना अपन ने, कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो √2 क्या निकला, √2 निकला इरेशनल नंबर। आई बात समझ में। देखो ये सारे स्टेप्स तुमको याद करने पड़ेंगे, ये कुछ भी मैंने नहीं बनाया या किसी और टीचर ने नहीं बनाया है, ये सीबीएसई बोर्ड में तुमको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। कोई स्टेप काटोगे तो टीचर नंबर काट देगा, ध्यान रख लेना। इसलिए A to Z सारे स्टेप्स याद रखना, ध्यान से देखो सारे स्टेप्स, एक एक स्टेप के नंबर है इस क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो इरेशनलिटी के है इसको तो ध्यान से रटना ही पड़ेगा, समझ लो, रट लो, जो करना है करो, लेकिन स्टेप्स तो ये फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलो। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है।
एक और एग्जांपल ले लें ऐसा सेम टू सेम। जैसे देख लो, पहले √2 लिया था, अब √3। इसको इरेशनल प्रूव करना है। पिछली बार ध्यान नहीं दिया हो तो इस बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे लेट अस एज्यूम √3 इज रेशनल। सबसे पहले क्या माना कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल है तो √3 को क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 और p एंड q के हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। ठीक बात है, यहां तक ये क्या हो गई, रेशनलिटी की कंडीशन हो गई कि p/q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। अब स्क्वायरिंग कर लेंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, 3 कहाँ से आया, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो q स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा, p स्क्वायर अपॉन 3, और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे अपन को क्या पता चला, इससे ये पता चला 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा। जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा था कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 2p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो इस लाइन से अपन इक्वेशन फाइंड करेंगे, p 3 से भी डिवाइड होगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, लेट कर लेते हैं m, कोई भी इंटीजर होगा, तो इससे अपन p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। p इक्वल्स टू क्या आया, 3m। ये तो आ गया अपने पास में किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। अब इस p की वैल्यू को अपन किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 3। रख देते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की वैल्यू 3m का स्क्वायर अपॉन में 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, q स्क्वायर इक्वल्स टू 9m अपॉन में 3। अब 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू m स्क्वायर। यहाँ पे m स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आ गया एक और इक्वेशन, q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू m स्क्वायर। ठीक बात है। अब सिमिलरली इस साइड देखो, जैसा पिछले एग्जांपल में किया था, क्या किया था, वही सेम लाइन, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। ठीक बात है। इससे एक इक्वेशन और फाइंड कर लेंगे अपन, क्या बनेगी वो इक्वेशन, q अपॉन 3 इक्वल्स टू n। लेट कर लिया भाई, 3 जब q को डिवाइड करेगा तब कोई इंटीजर आएगा ना, नंबर आएगा, उसकी वैल्यू क्या है, वो क्या है, n है, मान लिया अपन ने। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, q इक्वल्स टू
3n। अपन ने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, अब p अपॉन q कर लेंगे। नाउ p अपॉन q इक्वल्स टू 3m अपॉन 3n। इससे क्या पता चला, वापस हुई ना गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी हुई, यही अपन ने बोला रेशनल है तो p एंड q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 3 दोनों में कॉमन फैक्टर निकल गया। हो गई गड़बड़ी। गड़बड़ी किस वजह से हुई, इस वजह से कि अपन ने क्या मान लिया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या लिखे आगे, p एंड q हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। This contradiction arise due to our wrong assumption ये लाइन क्या कह रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। मतलब कि ये गड़बड़ी क्यों हुई, क्योंकि अपन ने गलत मान लिया। क्या गलत माना कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि पता क्या चला कि √3 क्या है, इरेशनल। हेंस √3 इज इरेशनल। √3 क्या है, इरेशनल है। आई बात समझ में। दो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ नहीं बस नंबर चेंज हुआ है, थोड़ी बहुत इक्वेशन चेंज हुई है, फॉर्मेट सेम रहेगा दोनों के अंदर सब में। ठीक है, पहले रेशनल माना, रेशनलिटी की कंडीशन फॉलो करवाई, फिर स्क्वायरिंग करी, इससे एक लाइन बनी कि 3 डिवाइड्स p², तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। इससे p की वैल्यू फाइंड करी, सिमिलरली q की वैल्यू फाइंड कर ली, इससे p अपॉन q निकाला। तब पता चला कि क्या, इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन रेशनल नंबर्स में क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हो गई गड़बड़ी। तो अपन ने मान लिया कि 3 इसमें कॉमन फैक्टर है, और ये गलती इसलिए हुई है क्योंकि अपन ने √3 को क्या माना, रेशनल माना। तो फाइनली अपना आंसर क्या आया कि √3 क्या है, इरेशनल। ठीक है, आया समझ में। कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख दो, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चले आगे, चलो जी। अब देखो अलग तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे बोला 3 + 2√5, इसको क्या प्रूव करना है, इसको इरेशनल प्रूव करना है। और कंडीशन क्या दी हुई है, गिवन √5 इज इरेशनल। थ्री प्लस 2√5, इस पूरे नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, और दिया हुआ है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में। अब बताओ क्या करोगे, कुछ दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई नहीं, देखो अब आ जाएगा, ध्यान से देखना, फिर इस टाइप के तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्टिंग वही करनी है, क्या, रेशनल मान के। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स।
भाई यही तो कंडीशन होती है रेशनलिटी की, कि Q 0 के बराबर नहीं होगा और P एंड Q जो क्या हो जाएगा, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब देखो, अब क्या करें, स्क्वायरिंग नहीं होगी। देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2√5 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 3 प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस में, तो P अपॉन Q माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2√5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q अपॉन Q, ये हो गया। अब √5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q अपॉन में 2Q, ये 2 √5 के मल्टीपल में था, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बनी एक अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को देखिए क्या समझ में आ रहा है। इस इक्वेशन में क्या बोला गया है, √5 इक्वल्स टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q, जिसमें अपन को क्या गिवन है कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। तो ये क्या हो गया, एक इर्रेशनल हो गया। लेकिन अब ध्यान देना बात पे, PQ32 ये नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स है तो इंटीजर्स है तो मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गई है। ये क्या हो गया, पूरा नंबर रेशनल हो गया, क्योंकि क्या है, इंटीजर्स है इसलिए रेशनल हो गया। तो इर्रेशनल इक्वल्स टू रेशनल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई। इरेशनल और रेशनल इक्वल कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो अब इधर देखो, LHS इक्वल्स टू इरेशनल, वेयर RHS इक्वल्स टू रेशनल। सो क्या, LHS is not equals to RHS। आई बात समझ में, इरेशनल होगा वो रेशनल के बराबर नहीं होगा। तो इसके आगे यहां पे लिख दें, चलो यही लिख देते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग assumption। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू रॉन्ग assumption। भाई अपन को इसको इरेशनल प्रूव करना था, इरेशनल प्रूव करने के लिए अपन ने रेशनल माना, तो ये तो रेशनल निकल गया, लेकिन ये इरेशनल दिया हुआ है, तो दोनों बराबर हो नहीं सकते, मतलब गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि अपन ने माना गलत है। क्या माना अपन ने, कि ये रेशनल है, जबकि वो क्या है, हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक बात है, आगे समझ में। ये बहुत छोटा पार्ट है। सबसे पहले क्या है, √5 इरेशनल है, गिवन है, अपन ने पूरे नंबर को रेशनल माना, कंडीशन फॉलो कराई रेशनलिटी की, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि √5 गिवन है कि क्या है, इरेशनल है। तो अपन को यहाँ पे क्या चाहिए था, √5 सिंगल वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे जो भी साथ में था उसको इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेके गए, ठीक है। इससे क्या पता चला कि ये तो इरेशनल हो गया, लेकिन ये सब क्या है, P/Q वगैरह इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है, तो दोनों बराबर हो नहीं सकते। अब दोनों बराबर नहीं हो सकते, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ क्या हुई है, यही कि अपन ने गलत मान लिया है कि 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि वो क्या था, इरेशनल था। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, चलो। अब इसी टाइप का एक और एग्जांपल करें, चलो।
एग्जाम्पल क्या है, 5 माइनस रूट 3, इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल। कर देंगे इसको प्रूव इरेशनल, बोलो कर देंगे, चलो करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो ये किसको फॉलो करेगा, रेशनलिटी कंडीशन, जो क्या है, P बाई Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है यहां तक। अब वापस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, रूट 3 इक्वल्स टू P, नहीं, रूट 3 इक्वल्स टू 5 माइनस P अपॉन Q। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लेते हैं, रूट 3 इक्वल्स टू 5Q माइनस P अपॉन में Q। यहाँ तक ठीक है। अब अपन ने सेकंड पार्ट में क्या किया था, रूट 3 को क्या किया था, इरेशनल प्रूव किया था, याद आ रहा है, इसको अपन ने इरेशनल प्रूव किया था, जिससे अपन को क्या पता चला था कि रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। लेकिन ये क्या है, P और Q इंटीजर्स है, इंटीजर से मतलब रेशनल नंबर्स है। अब रेशनल नंबर्स को डिवाइड में लिखो, एडिशन में लिखो, सब्ट्रैक्शन में लिखो, मल्टीप्लिकेशन में लिखो, कैसे भी लिखो, आंसर तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये क्या हो गए, ये हो गए रेशनल नंबर। अब रूट 3 इरेशनल है, ये रेशनल है, तो दोनों इक्वल हुए क्या, नहीं हुए। तो क्या हुआ इससे, LHS इज इरेशनल, क्योंकि ये क्या है, रूट 3 है, जो क्या होता है, इरेशनल। सो RHS वो क्या है, वो तो रेशनल है। क्यों है, क्योंकि इंटीजर्स है वो। अब LHS रेशनल है, LHS इरेशनल है, RHS रेशनल है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि क्या है, LHS इरेशनल है, RHS रेशनल है, दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर wrong assumption, hence 5 minus root 3 is irrational। आई बात समझ में, कोई डाउट किसी भी तरह का अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो जल्दी से फटाफट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, कोई भी चीज़ डाउट रहनी नहीं चाहिए। और मैं तुमको बता दूं, इरेशनलिटी के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, और वो भी 1 से ज़्यादा मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो इन स्टेप्स को, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना, याद करो, समझो, रटो, कुछ भी करो, लेकिन ये सारे स्टेप्स, कॉन्सेप्ट पूरा तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। कोई भी नंबर बोल दे कि इसको इरेशनल प्रूव करना है तो चुटकियों में निकलना चाहिए उसका आंसर। आगे बस समझ में, चलें आगे। तो इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है, 3√2, इसको इरेशनल प्रूव करना है। अब तो तुम खुद कर लोगे, सिंपल सा छोटा सा पार्ट है, छोटे से स्टेप्स है, गिने चुने, उन्हीं को फॉलो करना है। कर रहा हूं मैं, चलो देख लो।
सबसे पहला पार्ट क्या है, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है कि 3√2 क्या है, रेशनल है। ठीक बात है, मान लिया कि 3√2 रेशनल है। अगर रेशनल है तो भाई साहब इसको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी रेशनलिटी की, जो क्या है P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और साथ में मेन कंडीशन एक और है, क्या है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ठीक बात है। अब इसको एडजस्ट कर देंगे, √2 इक्वल्स टू P/3Q। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था √2 के साथ, इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा Q के साथ में। ठीक है, यहाँ से अपन फाइंड कर चुके हैं √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है। P/Q मतलब ये इंटीजर की फॉर्म में है। इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर को कैसे भी लिखो, भले एडिशन में लिखो, सब्ट्रैक्शन में लिखो, मल्टीप्लिकेशन में लिखो या फिर डिवीजन में लिखो, वो क्या ही रहेंगे, वो रेशनल ही रहेंगे। तो LHS अपना है इरेशनल और RHS अपना है रेशनल। तो एक बात बताओ, क्या ये बराबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल इरेशनल कब से बराबर होने लगे, नहीं होंगे ना। तो अब लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग असम्पशन। ये गड़बड़ी क्यों हुई, हमारे गलत मानने की वजह से। हमने गलत क्या माना कि 3√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल। हैंस 3√2 इज इरेशनल। 3√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में? अब तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। इरेशनलिटी प्रूव करने वाला भले ही √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, या फिर इस तरह से कोई मल्टीप्लिकेशन में साथ में आ जाए, पिछले एग्जाम्पल की तरह कोई सब्ट्रैक्शन में साथ में आ जाएगा, कुछ भी हो, अपन को सिंपल स्टेप्स पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट एक एक करके, एक एक लाइन, एक एक स्टेप रट लो। समझ रहे हो? इनको रट लिया ना तो तुम्हारे ये इस चैप्टर से बोर्ड पे एग्जाम में फिक्स है, नंबर पूरे के पूरे क्या है, फिक्स है। ये तुमने स्टेप्स रट लिए, इस कॉन्सेप्ट को तुमने याद कर लिया, तो इसमें से तुम्हारा नंबर कोई नहीं काट सकता। और तुम खुद होशियार बने कि इसमें से बीच में से स्टेप्स गायब कर देता हूँ, तो ध्यान रख लेना टीचर नंबर गायब कर देगा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन स्टेप्स बेस है, इसमें आपको हर एक स्टेप के नंबर मिलेंगे, इसलिए इस आंसर को क्या करना है, स्टेप वाइज लिखना है। आई बात समझ में? तो आज की क्लास तुमको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।